व्यवसाय सांख्यिकी शीर्ष 20 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ 1। सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या है? A. डेटा का संग्रहण, B. डेटा का वर्गीकरण, C. डेटा का विश्लेषण, D. उपरोक्त सभी। उत्तर D. उपरोक्त सभी। 2। सांख्यिकी का अर्थ है -A संख्याओं का संग्रह, B होल संख्याओं का अध्ययन, C संख्याओं का विश्लेषण, D होल सभी। उत्तर D होल सभी। 3। माध्य का सबसे साधारण रूप कौन सा है? A. माध्य का B खोल बहुलक, C अंकगणितीय माध्य, D परास। उत्तर C अंकगणितीय माध्य। 4। किसे सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे लोकप्रिय माप कहा जाता है? A. माध्य का B खोल अंकगणितीय माध्य, C बहुलक, D ज्यामितीय माध्य। उत्तर B अंकगणितीय माध्य। 5। यदि डाटा में अत्यधिक मान एक्सट्रीम वैल्यूज हों तो कौन सा माप सर्वोत्तम है? A. माध्य, B माध्य का, C बहुलक, D परास। उत्तर B माध्य का। 6। परास रेंज का सूत्र है -A अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, B अधिकतम मान जोड़ न्यूनतम मान, C अधिकतम मान गुणा न्यूनतम मान, D होल न्यूनतम मान भाग अधिकतम मान। उत्तर A अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। 7। सांख्यिकी का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता? A. प्रबंधन, B शोध, C कानून, D भविष्यवाणी। उत्तर C कानून। 8। विभेदन वेरिएंस का वर्गमूल कहलाता है -A माध्य का, B मानक विचलन, C परास, D बहुलक। उत्तर B मानक विचलन। 9। डेटा के वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं? A. 2B 3C 4D 5। उत्तर C 4 भौगोलिक, गुणात्मक, मात्रात्मक और कालानुक्रमिक। 10। मीन, मीडियन और मोड को क्या कहते हैं? A. विकेंद्रीकरण माप, B. केंद्रीय प्रवृत्ति माप, C. परास, D सहसंबंध माप। उत्तर B केंद्रीय प्रवृत्ति माप। 11। माध्यिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? A. मीन, B मीडियन, C मोड, D रेंज। उत्तर B मीडियन। 12। सहसंबंध का मान किस सीमा में होता है? A. 0 से 1, B होल 0 से अनंतता, C-1 से जोड़ 1, D अनंतता से जोड़ अनंतता। उत्तर C-1 से जोड़ 1। 13। पाई चार्ट किसे प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है? A. गुणात्मक डेटा, B अनुपातिक डेटा, C समय श्रृंखला, D होल रैंक। उत्तर D अनुपातिक डेटा। 14। सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आकार कैसा होता है? A. आयताकार, B घंटी के आकार का, C त्रिकोणाकार, D वर्गाकार। उत्तर विटामिन D के आकार का। 15। मॉड का उपयोग कब अधिक किया जाता है? A. जब डेटा अत्यधिक फैला हो, B. जब औसत उपयुक्त न हो, C. जब सबसे अधिक बार आने वाले मान चाहिए, D होल सभी। उत्तर C जब सबसे अधिक बार आने वाले मान चाहिए। 16। टाइम सीरीज एनालिसिस का उपयोग किसके लिए होता है? A. भविष्यवाणी, B डेटा संग्रह, C डेटा कोडिंग, D माध्य निकालना। उत्तर A भविष्यवाणी। 17। किसे डिस्पर्शन का सबसे सरल माप कहा जाता है? A. वेरिएंस, B मीन डिविएशन, C रेंज, D स्टैंडर्ड डिविएशन। उत्तर C रेंज। 18। सैंपल का अर्थ है -A संपूर्ण जनसंख्या, B जनसंख्या का एक हिस्सा, C औसत, D डेटा का विश्लेषण। उत्तर B जनसंख्या का एक हिस्सा।